देश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ धर्मिष्ठा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम शिक्षा का माफिया तंत्र। लक्ष्मीपुर खीरी के विकास क्षेत्र धोरहरा के संविलियन विद्यालय कल्लुआपुर में शिक्षकों की आपसी खींचतान की कहानी लगभग 2 महीने से चली आ रही है, जिसकी जानकारी उच्च अधिकारियों को पहले से थी। बताया जाता है कि विभागीय अधिकारियों द्वारा प्रकरण में समझौता कराने का प्रयास किया गया, लेकिन अचानक शिक्षक संघ अध्यक्ष की एंट्री होने से माहौल पुनः बिगड़ गया। वहीं स्कूल के बिगड़ते हालात और पढ़ाई न होने से परेशान स्कूली बच्चे सड़क पर उतर आए और प्रदर्शन किया। वायरल वीडियो में बच्चों ने बताया कि विद्यालय में तैनात शिक्षक आपस में गाली गलौज करते हैं, स्कूल आते हैं लेकिन पढ़ाते नहीं। बताया कि एक टीचर पढ़ाते हैं और 6 टीचर नहीं पढ़ाते हैं। वहीं स्कूल में तैनात मैडम भी नहीं पढ़ाती, पढ़ाने को कहने पर कहती है कि पढ़ कर क्या करोगे। वहीं वायरल वीडियो में बच्चों द्वारा विद्यालय की हकीकत बयां करने का मामला गूंजने पर संविलियन विद्यालय कल्लुआपुर के प्रधानाध्यापक मकसूद अली व सहायक अध्यापक संदीप कुमार गौतम को निलंबित कर दिया गया, जबकि शेष शिक्षकों का वेतन रोकने के आदेश जारी किए गए। बीएसए की इस कार्रवाई से शिक्षकों में हड़कंप मच गया। आपको बता दें, संविलियन विद्यालय में 7 शिक्षक, 2 शिक्षा मित्र, 1 अनुदेशक तैनात है। उसके बावजूद बच्चों की पढ़ाई के अंदर लापरवाही हो रही है। हमारे स्कूल में पढ़ाई नहीं होती, टीचर नहीं आते हैं, टीचर आते हैं। कल आए थे और नाजायज हाजिरी भराते हैं और जो हेडमास्टर को दबाए हैं और वो तो कहते हैं मारते, टीचर से माँ की गाली देते हैं, हेडमास्टर को माँ की गाली देते हैं, कहते हैं हमारी हाजिरी नहीं भरोगे तो हम हाथ काट लेंगे, हाथ काट लेंगे। किस स्कूल में, कौन सा स्कूल? विद्यालय कल्लुआपुर सेकंड। पढ़ाई बिल्कुल भी नहीं। टीचर में आशुतोष सर जी नहीं पढ़ावती, अंकित सर जी जब से प्रमोशन होए वाला है तब से पढ़ावई लागी। 4 टीचर पढ़ावती है, 6 टीचर नहीं पढ़ा पा। ये धौरहरा ब्लॉक के एक विद्यालय का कल्लुआपुर सेकंड विद्यालय का मसला था, जिसमें विगत कई दिनों से शिकायत आ रही थी कि शैक्षणिक कार्य सुचारू रूप से नहीं चल रहे हैं। खंड शिक्षा अधिकारी धौरहरा से इसकी जांच कराई गई, जिसमें निकल के आया कि 2 शिक्षकों के आपसी विवाद के चलते विद्यालय की शैक्षणिक व्यवस्था नकारात्मक रूप से प्रभावित हो रही थी और इस क्रम में दोनों शिक्षकों को निलंबित किया जा चुका है। विद्यालय के शेष 5 शिक्षकों का स्पष्टीकरण मांगते हुए उनके भी वेतन पर रोक लगा दी गई है और जांच अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। जैसे ही जांच आख्या आती है तदनुरूप और कार्रवाई की जाएगी। तो सुना आपने किस तरह बच्चे खुद अपने भविष्य को बचाने के लिए मैदान में उतर आए हैं। सड़कों पर उतरकर छोटे छोटे बच्चे प्रदर्शन कर रहे हैं इसलिए कि उन्हें शिक्षा मिले। इस विषय पर विस्तृत जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता नितेश अग्रवाल जी जुड़ चुके हैं और डॉक्टर आलोक सोती जी, सामाजिक कार्यकर्ता, भी इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। आप दोनों का देश न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। नितेश जी, सुन पा रहे हैं? जी मैम, सुन रहे हैं जी। सबसे पहले आलोक जी, मैं आपके पास आऊंगी कि स्कूल का मामला सामने आया है, संविलियन विद्यालय की बात है ये, और यहाँ पर जो शिक्षक है पढ़ाते नहीं है, लापरवाही करते हैं और पढ़ाने का कहने पर बच्चों से कहते हैं कि तुम पढ़ कर क्या करोगे। बच्चे मैदान में उतरे और उन्होंने खुद मोर्चा संभाला, प्रदर्शन किया, उसके बाद कार्रवाई की गई। तो लापरवाही तो साफ है कि इतनी बार मामला सामने आने के बाद भी जिम्मेदार अधिकारियों ने कार्रवाई नहीं की। जी हाँ, बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं। हमको बहुत अच्छा लगा कि बच्चे अपने फंडामेंटल राइट्स के लिए कितने जागरूक हैं, वो अपनी पढ़ाई के लिए कितने जागरूक हैं और वो दृढ़ता के साथ खड़े हैं। एक अध्यापक होने के नाते मैं उनका सम्मान करता हूँ और ऐसा ही हक मांगना भी चाहिए, क्योंकि आप देख रहे हैं कि बच्चों की संख्या कितनी कम है और आपने जिस रिपोर्ट बता दी है अध्यापकों की और प्रधानाचार्य और 2 शिक्षा मित्र होने के बाद जो है इतने टीचर होने के बाद अगर बच्चों की नहीं पढ़ाई हो पा रही तो ये बहुत दुखद बात है। हालांकि घटना ये लखनऊ के दूर सुदूर की है, लेकिन फिर भी जो योगी प्रशासन है, जो शासन है, बहुत ही सख्त है। इस प्रकार की घटनाओं पर जो है हमको उम्मीद है कि अभी तो केवल बीएसए ने कार्रवाई की है, लेकिन ऐसी स्थिति जैसा आपने भी कहा है कि ऐसी स्थिति क्यों आई कि इतना समय हो गया है उसके बाद एक छोटी सी कार्रवाई हुई है। ऐसे में तो हमको उम्मीद है कि
फ्लोर पर या शासन बैठा है, जिसको हम लोग पंचम तल कहते हैं, मुख्यमंत्री जी का जो मुख्य प्रशासन शासन होता है, वहां से इस में कार्रवाई होनी चाहिए। क्योंकि जिस तरीके से माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ ने शिक्षा पे और सुरक्षा पे जो विशेष उन्होंने अभियान चलाया है, अब बातों को ध्यान रखा है कि बच्चों की पढ़ाई अच्छी हो, मुफ्त जो राशन मिल रहा है जो पात्र है उनको मिले, ना कि उसमें कोई भ्रष्टाचार हो। और इसी तरह जो आप देख रहे हैं जो प्रशासन है, जो जितने भी अपराधी हैं, जितने भी अपराध हैं, उनका ग्राफ तेजी से गिर रहा है। जितने हिस्ट्री सीटर है खुद लाइन लगा के थाने में जाके समर्पण कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में ये जो बेचारे हमारे नन्हे मुन्ने छोटे बच्चे हैं जो कल का भविष्य है, और साथ में जब बच्चे अगर शिक्षित हो जाएंगे, विशेषकर ग्रामीण के, तो ये देखिएगा ये जो भारत उत्तर प्रदेश तो सुदृढ़ होगा ही, भारत में सुदृढ़ होगा। इस पे हम लोग को विशेष ध्यान देना चाहिए। और भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार इस पे ध्यान भी दे रही है। लेकिन इतनी बड़ी घटना हो गई है जिसमें आपसी शिक्षकों की लड़ाई चल रही है। प्रधानाचार्य से आपकी रिपोर्ट से हमको देख रहा है कि आपस में शायद अटेंडेंस नहीं लगवा रहे, उसको लेकर कोई विवाद चल रहा है, जिसका नतीजा बच्चों की पढ़ाई पर पड़ रहा है। और बच्चों को मैं फिर से एक बार जो हौसला अफजाई करना चाहूंगा, उनको धन्यवाद देना चाहूंगा कि वो अपने फंडामेंटल राइट के लिए, पढ़ने के लिए, क्योंकि हिंदुस्तान में क्या कहीं एक बच्चे को पढ़ाना बड़ा मुश्किल काम होता है, उसको बड़ा मोटिवेट करना पड़ता है। लेकिन यहाँ तो बच्चे मोटिवेटेड हैं, पढ़ना चाहते हैं, लेकिन जो शिक्षक है वो अपनी जो गुजारी है, जिसकी वजह से शिक्षा जो है कर रही है। अगर कोई कार्यक्रम उत्तर प्रदेश के सरकार में कोई उच्च अधिकारी देख रहा है तो मैं उससे बिना अनुरोध करूंगा इसको संज्ञान में ले और तुरंत बड़ी कार्रवाई की जाए। बिल्कुल सही कहा आलोक सूती जी आपने कि जिस तरह से एक तरफ बच्चे पढ़ाई से भागते हुए नजर आते हैं कि पढ़ना नहीं है, थोड़ी देर और खेलना है, यहाँ पर शिक्षक लापरवाह नजर आ रहे हैं और बच्चे पढ़ना चाहते हैं। और पढ़ने के लिए उन्होंने शिक्षकों का खौफ भी नहीं है, वो सड़क पर उतर आए। एक और जहाँ हम देखते हैं कि बच्चे टीचर की शिकायत करने में डरते हैं, लेकिन यहाँ बच्चे प्रदर्शन कर रहे हैं। मतलब साफ है कि अपने हक के लिए बच्चे लड़ना जानते हैं। नितेश अग्रवाल जी, आपके पास आऊंगी। जिस तरह से योगी सरकार बच्चों की शिक्षा पर और सुरक्षा पर ध्यान दे रही है, लेकिन यहाँ जब ऐसी शिक्षा मिल रही है, जिम्मेदार जो अधिकारी है, कई बार इस स्कूल की बातें बाहर गई है, कई बार कार्रवाई की बात हुई है, लेकिन उसके बाद भी जिम्मेदार अधिकारियों ने इस मामले को दबा दिया। शिक्षक जो है आपस में गाली गलौज करते हैं, तो बच्चों को क्या सिखा पाएंगे ऐसे शिक्षक? मैम, सबसे बड़ी बात यह है कि पिछले नवंबर से यहाँ पर विवाद चल रहा था जी, और इसके बाद भी अभी तक कार्रवाई नहीं की गई। जब बच्चे सड़कों पर उतर आए उसके बाद इस पर कार्रवाई की गई। जब ये वीडियो वायरल हुआ है मैम, डीएम ने संज्ञान लिया, उसके बाद जो है उसके बाद जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ने इस पर कार्रवाई की है। बिल्कुल, जबकि ये 2 महीने से ये शिकायत आ रही थी। बिल्कुल, और लेकिन इसके बाद भी और बच्चों का सड़कों पर उतरने से बहुत चर्चा का विषय बना रहा, और साथ शिक्षक वहां तैनात है और पढ़ाई बिल्कुल नहीं है वहां पर। बिल्कुल बिल्कुल नितेश जी, सही कहा आपने कि बच्चे मैदान में उतरे, उसके बाद इस पर कार्रवाई हुई। डॉक्टर आलोक सूती जी, आपके पास आऊंगी। जिस तरह से नितेश जी ने कहा कि 2 महीने से ये कार्रवाई की बात चल रही थी, 2 महीने से बच्चे परेशान है, शिक्षक लापरवाही कर रहे हैं, और कुछ शिक्षक तो ऐसे हैं कि बच्चों से ये कह रहे हैं कि तुम पढ़ कर क्या करोगे। ऐसे शिक्षकों की मानसिकता कैसी होगी? और ऐसे शिक्षक अगर प्रशासन उन पर जोर देता भी, उन्हें पढ़ाने के लिए कहता भी है, या फिर किसी कार्रवाई के डर से वो पढ़ाते भी, तो कितना अच्छा पढ़ा पाएंगे बच्चों को? देखिए, यही बड़ी विडंबना है कि जहाँ पे आप भी इस बात को समझ रहे कि बच्चे जहाँ पे जो है विशेषकर ग्रामीण क्षेत्र जो शिक्षा से थोड़ा सा डरते हैं, दूर भागते हैं, उनको जो है मोटिवेट करके लाना पड़ता है। यहाँ पे बच्चे पढ़ना चाहते हैं, कुछ बनना चाहते हैं, उनको मालूम है पढ़ लिख लेंगे तो उनकी जो गरीबी है और जो उनकी अज्ञानता है वो दूर हो जाएगी। लेकिन आप देखिए कि सरकारें कितना काम कर रही हैं। अगर इनके वेतन देखिए इन अध्यापकों के, वो बहुत ही अच्छे वेतन हो गए हैं। अब ऐसा नहीं कि ये कोई कम वेतन से काम कर रहे हैं। और ऐसी स्थिति में आपके संवाददाता भी बता रहे हैं कि बात BA लेवल तक पहुंच गई है। पता नहीं इस समय वर्तमान स्थिति वही बेहतर बता सकते हैं कि पाठ्यक्रम उनकी पढ़ाई सुचारू रूप से चालू हुई कि नहीं हुई। मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगा आपके चैनल को, और मैं प्रार्थना करना चाहूंगा कि भी आदित्यनाथ जी का अगर कोई जो मीडिया प्रभारी है उसको देख रहा है, फॉरेन प्रिंसिपल सेक्रेटरी बेसिक शिक्षा को इसकी सूचना देनी चाहिए, उनको अपने संज्ञान में लेना चाहिए। और इसमें जो
कठोर कार्रवाई करना चाहिए कि एक तरफ जहाँ बच्चे पढ़ना चाह रहे हैं ग्रामीण क्षेत्र के और वहाँ पे 7 शिक्षक हैं, सरकार कितना पैसा खर्च कर रही है, लेकिन शिक्षक की लापरवाही और आपसी लड़ाई की वजह से, आपसी मनमुटाव की वजह से और वहाँ पे जो जिस तरीके की अनुशासनहीनता चल रही है, ये जो है कार्रवाई के योग है और इसमें जो है कठोर कार्रवाई होनी चाहिए और पूरी जांच होनी चाहिए कि कहाँ पे क्या कमी आ रही है जिसकी वजह से हो रही है, क्योंकि ये एक प्रकार का एक मॉडल है। क्योंकि आप देखें उत्तर प्रदेश 75 जिले हैं, उसके अंदर कितने कस्बे हैं, ऐसे छोटी छोटी जगह होंगे, ग्रामीण क्षेत्र होंगे जहाँ इस प्रकार के स्कूल होंगे। ये घटना प्रकाश में आ गई है तो हम लोग को दिख रही है, क्या इस प्रकार की और घटना पूरे उत्तर प्रदेश में नहीं चल रही होगी? तो आपको भी ध्यान में रखना चाहिए कि ये कहीं ऐसी घटना तो नहीं है कि एक आम चीजें हैं, इसलिए इसका जांच होना जरूरी है, तो स्तरीय जांच होना जरूरी है। मैं फिर से प्रार्थना करूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी के, जो भी इस आपके कार्यक्रम को देख रहे हैं, आपके सम्मानित चैनल को देख रहे हैं, कि इसको संज्ञान में ले और प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब जो है, जो बेसिक शिक्षा है उनको इसको जो है अपने कड़ी कार्रवाई के आदेश देने चाहिए। बिल्कुल सही कहा आपने कि ऐसे मामलों में कड़ी कार्रवाई के आदेश देने चाहिए। नीतीश अग्रवाल जी, आपके पास आऊंगी कि बच्चों की अब जो शिक्षा है वो पर्याप्त व्यवस्थित हो रही है या फिर अभी भी वही लापरवाही है? क्योंकि बच्चों ने एक और तो मामला उठाया है, प्रदर्शन किया है, उसके बाद ये मामला सबके सामने आया है और जिम्मेदार अधिकारियों के संज्ञान में भी आया, लेकिन सवाल यहाँ ये भी बनता है कि क्या उसके पहले जिम्मेदार अधिकारियों को इस बात की भनक भी नहीं थी क्या? नहीं मैम, जो है जो पहले 2 शिक्षकों को जो इन्होंने निलंबित कर दिया है, उसके बाद से वहां 5 शिक्षक जो है जो पढ़ाई करा रहे हैं बच्चों की। हालांकि इस विद्यालय की निगरानी कराई जा रही है। इनका कहना है बीएसए का कि हम लगातार उसकी निगरानी करा रहे हैं स्कूल की, कि वहां बच्चों को सुचारू रूप से शिक्षा मिल सके। बिल्कुल बिल्कुल कि बच्चों को सुचारू रूप से शिक्षा मिले, इसके लिए निगरानी करवाई जा रही है, लेकिन ये निगरानी बहुत पहले नहीं हो जानी थी? ये निगरानी नहीं, वे तो हम कह रहे हैं मैम। हाँ, बच्चे प्रदर्शन करेंगे उसके बाद कार्रवाई की जाएगी? नहीं बिल्कुल मैम, वो तो बताया मैंने कि आपको कि नवंबर में ही ये कार्रवाई हो जानी चाहिए थी, लेकिन बच्चे जब सड़कों पर उतरे उसके बाद ये कार्रवाई की गई। ऐसे अन्य विद्यालय है जहां पर भी ऐसा ही है। इस वक्त हमारे साथ प्रवीण कुमार तिवारी, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, जुड़े हुए हैं। सबसे पहले मैं उनसे चर्चा करना चाहूंगी। प्रवीण कुमार जी, देश न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्रवीण जी, सुन पा रहे हैं आप? जी सुन पा रहा हूं। हम एक स्कूल की बात कर रहे हैं, सिविलियन विद्यालय कल्लुआपुर की बात कर रहे हैं, जहां पर बच्चों के प्रदर्शन के बाद कार्रवाई की गई है। नवंबर के महीने से शिकायतें सामने आ रही थी, बावजूद इसके तब कार्रवाई क्यों नहीं की गई? बच्चों ने प्रदर्शन कब किया था शायद आपको संज्ञान नहीं होगा। 24 तारीख को उन्होंने प्रदर्शन किया है, 22 को, और हमारी कार्रवाई इसके पहले हो चुकी थी। आपके प्रदर्शन का वीडियो जो आप लोगों ने अपने चैनल पर प्रसारित किया था वो भी लेट था जी। उसके पहले ही मेरी कार्रवाई हो चुकी थी। उसके पहले ही आपकी कार्रवाई हो चुकी थी। तो ऐसे लापरवाह शिक्षक जो हैं लगातार, ये एक मामला नहीं है, कई स्कूलों में ऐसे मामले सामने आते हैं जहाँ शिक्षक पढ़ाते नहीं या फिर बच्चों को बहुत बुरे तरीके से पीटते हैं। समय से पहले कार्रवाई क्यों नहीं की जाती है? इंतजार क्यों किया जाता है कि कोई मामला सामने आएगा फिर हम कार्रवाई करेंगे? नहीं, पहली बात तो आप एक जिम्मेदार चैनल है, मेरा आपसे निवेदन होगा कि अमूर्त बातें मत कीजिए कि बहुत से विद्यालय हैं। आप मूर्त बातें कीजिए, संख्या वाइज मुझे बताइए, जहाँ भी दिक्कतें होंगी मैं तुरंत कार्रवाई करूंगा। और जहाँ भी मामले संज्ञान में आते हैं तो हो सकता है कि एक मामला आपके संज्ञान में आया हो इसलिए कार्रवाई दिख रही हो, और हम लगातार कार्रवाई करते हैं। हमारे पास कार्रवाई और दो चीजें हम लोग करते हैं शिक्षा विभाग में। एक तो जो अच्छे शिक्षक हैं उनको लगातार अच्छा काम करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, समय समय पे पुरस्कृत करते हैं, और तमाम ऐसे लोग जो हैं जिनकी तरफ से कुछ विसंगतियां नजर आती हैं उनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई भी होती है। बिल्कुल। तो जो जितने शिक्षक थे जो लगातार बच्चों से ये भी कह रहे थे कि पढ़कर क्या करोगे, ऐसे शिक्षक पर क्या कार्रवाई की है आपने, जानना चाहूंगी आपसे। आप उस शिक्षक का अगर आप नाम बता सके तो बड़ी मेहरबानी होगी। आपने किन किन को निलंबित किया वो नाम आप बता दीजिए। मैंने 2 शिक्षकों पर कार्रवाई की है जी। एक सर्वेश गौतम, एक कोई गौतम जी हैं, एक मुजफ्फर अली कुछ ऐसे नाम है, नाम तो मुझे एग्जैक्ट नहीं याद है जी। लेकिन अगर उनमें से और कोई शिक्षक ऐसा हो जो कर रहा हो, और सप्रमाण आप बताइए साक्ष्य के सहित जी। केवल फोन पे कह देने से मैं नहीं मान सकता कि कोई शिक्षक इस तरह से कर सकता है कि पढ़ के क्या करोगे। साक्ष्य की जरूरत, बिल्कुल सही कहा आपने कि बिना साक्ष्य के आप कार्रवाई नहीं कर सकते, लेकिन बच्चे जब खुद कह रहे हैं उससे बड़ा साक्ष्य क्या चाहिए आपको?
कौन सा बच्चा ये कहा कि शिक्षक कह रहा है ये वायरल वीडियो हमने अपने चैनल पे चलाया है, जिसमें बच्चे खुद कह रहे हैं कि हम जब टीचर को पढ़ाने के लिए कहते हैं तो हमारी टीचर हमसे कहती है कि तुम पढ़कर क्या करोगे। नहीं, अगर ऐसा मामला है तो इसमें मैं जांच करा के इसको हमारी जांच कमेटी 3 सदस्यीय गठित हुई है, तो इस बिंदु पर भी जांच करके उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद कि इस बिंदु पर भी कार्रवाई की जाएगी। हालांकि आपने कहा है कि आप बहुत पहले कार्रवाई कर चुके हैं, लेकिन एक मामला फिर भी आपसे छूट गया, लेकिन बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने कार्रवाई की बात करी। प्रवीण कुमार जी, नितेश अग्रवाल जी आपके पास आऊंगी। जैसे कि जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी का कहना है कि हम समय से पहले ही कार्रवाई कर चुके थे, मामला नहीं मैम, बच्चों ने प्रदर्शन बाद में किया। नहीं मैम, ये 24 तारीख का इन्होंने वीडियो वायरल हुआ और 26 तारीख का आदेश है, और अधिकारी जो आदेश कि 24 के पहले ही कार्रवाई कर दी गई थी। नहीं मैम, ये जांच चल रही थी, लेकिन उन्होंने कार्रवाई 26 को करी बिल्कुल, जब वीडियो वायरल हो गया। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। डॉक्टर आलोक सोती जी आपके पास आऊंगी। जब जिम्मेदार अधिकारियों से सवाल पूछा जाता है तो वो मीडिया से ही सवाल पूछते हैं, मीडिया से ही कहते हैं कि तथ्य के साथ में बात करिए। बिना तथ्यों के कोई भी चैनल कोई भी खबर प्रकाशित नहीं करता है। हम पहले उसकी जांच पड़ताल करते हैं, उसके बाद ही उसे प्रसारित किया जाता है। जब उनसे पूछा कि आप बताइए कि कौन से 2 शिक्षकों को निलंबित किया गया, एक नाम बता पाए, दूसरा नाम वो नहीं बता पाए। गाली गलौज वाली है, बच्चों से वो सवाल पूछा गया कि तुम पढ़कर क्या करोगे, उस पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं की, और जब फंसते हुए नजर आए तो गायब हो गए। जी हाँ, बिल्कुल आप सही कह रही हैं कि अधिकारी भी इतने अच्छे हैं कि उनको 2 नाम नहीं बता पाए जिनसे उन्होंने कार्रवाई की थी। तो देखिए ये स्थिति है कि आपने कार्रवाई कर दी, आपको नाम नहीं मालूम है। बिल्कुल, तो ये इसको थोड़ा सा संज्ञान में लेना चाहिए, विशेषकर वहाँ के उच्च अधिकारियों को भी, और कोशिश करनी चाहिए कि इस प्रकार की परिस्थितियां ना आए। हमारे उत्तर प्रदेश के बनने मुन्ने बच्चे पढ़ना चाहते हैं, भविष्य में कुछ बनना चाहते हैं, देश उत्तर प्रदेश के लिए कुछ नाम अर्जित करना चाहते हैं, तो इसमें शिथिलता अच्छी बात नहीं है, अनुशासनहीनता अच्छी बात नहीं है। इसमें जो है शिक्षकों को भी ध्यान में रखना चाहिए कि उनकी एक बड़ी जिम्मेदारी उनके पास है, और साथ में अधिकारियों को भी ध्यान में रखना चाहिए कि इस प्रकार से इंस्पेक्शन जो समय समय पे आयोजित होते हैं, आपको जाना पड़ता है, देखना पड़ता है। हम लोग पढ़ते थे तो इंस्पेक्टर स्कूल एक पोस्ट होती थी, पता नहीं मुझे है कि नहीं, वो आते थे और निरीक्षण होता था, काफियों की जांच होती थी, और बच्चों को क्लास में पढ़ा करके पूछते भी थे कि उनमें बच्चों ने क्या पढ़ा, उनका क्या ज्ञान है। अब मुझको मालूम नहीं है कि ये प्रथा अभी भी चल रही है कि नहीं चल रही है। तो ये सब चीजें एक रूटीन वे में होनी चाहिए, जिसकी वजह से एक अच्छा जो है इन्वायरमेंट बना रहे। हम माननीय योगी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छी तरीके से जो है देश को चला रहे हैं, उनकी मंशा बहुत अच्छी है, लेकिन जिस तरीके की ग्राउंड लेवल पे जो उनके हिसाब से चलना चाहिए, तो इस प्रकार की जो घटनाएं हैं वो ठीक नहीं है। तो इसलिए जहाँ शिक्षा है, जहाँ पे मुक्त राशन है, जहाँ पे कठोर जो है प्रशासन है और पुलिस कार्रवाई चल रही है, जिसकी वजह से जो है अपराधियों पे जो है एक भय का वातावरण है, और उत्तर प्रदेश जो है प्रगति की तरफ चल रहा है। तो उसमें अगर शिक्षा जगत में भी अच्छा काम होने लगे तो जाहिर सी बात है उत्तर प्रदेश जो उत्तर प्रदेश बन चुका है और आगे भी बनने जा रहा है, वो आगे भी बढ़ता रहेगा। बिल्कुल सही कहा आपने कि उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बनने जा रहा है। आलोक सोती जी, अंतिम प्रतिक्रिया चाहूंगी यहाँ पर आपकी कि जिस तरह से मामले सामने आते हैं, क्या लगता है जिम्मेदार अधिकारी अगर पहले ही कार्रवाई करें या जांच पड़ताल करते रहें तो लापरवाह शिक्षकों पर अपने आप ही लगाम नहीं कस जाएगी? जी हाँ, बिल्कुल आप सही कह रही हैं कि आप देखिए कि अगर जो इंस्पेक्शन से होगा अभी भी होगा, ऐसा नहीं है, प्रोटोकॉल वो होगा, और जो होनी है वो समय समय पर होती रहे, और इस तरीके की अगर कोई बात आती है तो उसमें त्वरित कार्रवाई होकर उसका जो समाधान है उसको निकाल लिया जाए, तो शिथिलता नहीं बढ़ती जाए। तो जाहिर की बात है कि बच्चे ये जो बेचारे आज जो आपके चैनल पे दिखाई दे रहे जो वीडियो आप प्रसारित कर रहे हैं, इस तरीके की परिस्थिति नहीं आनी चाहिए। तो हमें उम्मीद है कि आप आगे से इस प्रकार की परिस्थिति नहीं आएगी। बहुत बहुत धन्यवाद जो आपका जागरूक चैनल ने इस बात को उठाया। बिल्कुल आलोक सोती जी, सही कहा आपने कि हम खुद चाहते हैं कि इस तरह की खबरें हमें चलानी ही ना पड़े, बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ कहीं होना
हम जब खबरें चलाएं तो हम भी चाहते हैं कि हम वैसी खबरें चलाएं कि आज इस स्कूल में बच्चे ने इतना कुछ अच्छा किया है और ये बच्चा आगे जाकर देश का भविष्य तय करेगा, इतनी अच्छी शिक्षा व्यवस्था है। लेकिन हम मजबूर हैं, हमें ऐसी खबरें बहुत कम मिलती है। हमें खबरें केवल वही मिलती है कि यहाँ लापरवाही हो रही है, यहाँ शिक्षक नहीं है या फिर शिक्षक आराम फरमा रहे हैं। आलोक सोती जी, नितेश अग्रवाल जी, आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ विस्तार चर्चा में शामिल होने के लिए। धन्यवाद। वायरल वीडियो वायरल होने के बाद विद्यालय की हकीकत बयान करने का मामला गुंजने पर संविलियन विद्यालय कलुआपुर के प्रधानाचार्य मकसूद अली व सहायक अध्यापक संदीप कुमार गौतम को निलंबित कर दिया गया। लेकिन वो शिक्षिका जिसने बच्चों को कहा था कि पढ़कर क्या करोगे, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई और जिम्मेदार अधिकारी को इस बारे में कुछ पता ही नहीं है। हालांकि वो कह रहे हैं कि वायरल वीडियो होने के पहले ही कार्रवाई कर चुके थे, लेकिन कितनी कार्रवाई हुई है ये आप उनकी बातों से साफ सुन सकते हैं। हमारे आज के खास कार्यक्रम में इतना ही। बने रहिए देश न्यूज के साथ।